अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोशन इन अ प्लेन हम ये चैप्टर में थर्ड लेक्चर आज देखेंगे। इससे पहले दो लेक्चर में मैं जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसकी ग्राफ्स है ना, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन डिक्लेरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सब की हमने ग्राफ देखी। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हम पढ़ते हैं वो किस तरह से ऑब्टेन की गई है वो देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो डायग्राम। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ पे बॉडी जो है शुरू में u वेलोसिटी से मूव होते होते उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो v वेलोसिटी तक जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये डायग्राम में ट्रायंगल ABC और एक क्वाड्रिलेटरल UDCU ये इस तरह से बने। अब इस डायग्राम में हम एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। फाइनल टाइम t 0 से शुरू होकर और इनिशियल टाइम 0, तो v माइनस u अपॉन t ये हो जाएगा। इसको रीअरेंज करने पर t को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये at हो गया और v को यहीं पे रहने देंगे, u यहाँ पे लाके प्लस कर देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड किस तरह से आई हम मालूम करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करना है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इतना पूरा ये क्वाड्रिलेटरल ACDO और ABC ये दोनों ट्रायंगल दोनों का एरिया जमा करेंगे तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों की जमा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे हाफ v माइनस u इंटू टी, हाफ वेलोसिटी ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम t प्लस ut क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OACD, है ना। ut इसकी वेलोसिटी u है यहाँ तक के, तो इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम इज एरिया। S इज इक्वल टू ut ये एज इट इज लिख देंगे प्लस हाफ v माइनस u अपॉन t इंटू t, ये इसकी वैल्यू रखी गई है u माइनस v माइनस u अपॉन t, है ना। ये क्या है, t से डिवाइड भी किया गया है और t की से मल्टीप्लाई भी किया गया है। अब ये इतना चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया, t स्क्वायर हो गया, है ना। दिस इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हासिल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक्सीलरेशन। एज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, हमने पहले ही कहा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी अगर ले लिए क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो v प्लस u अपॉन 2 दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटीज़ की जमा करके 2 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज मालूम होगा इंटू टाइम t। अब इसको रीअरेंज किया गया है
मतलब इसको थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड मोशन की इक्वेशन ऑब्टेन करना है हमको। v प्लस यू अपॉन टी टू v माइनस यू अपॉन टी। ये देखो, सिर्फ इसको जो है ये तो एज इट इज़ है, ये दोनों जगह पर जो है v माइनस यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया है ना। अब t यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए है ना, ये t को यहाँ ऊपर आएगा तो ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे एज इट इज़ हो जाएगा। तो v प्लस यू अपॉन टू v माइनस यू, ये क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सीलरेशन, तो 2 टाइम्स एक्सीलरेशन हो गए नीचे। अब ये इसको v प्लस यू और v माइनस यू, ये दोनों कोस को हम बाय द फॉर्मूला इसको अगर लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a। अब रीअरेंज कर दो इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स as, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2as। दिस इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कुछ एंगल से अगर एयर में फेंका जाए, जैसे हम पत्थर स्टोन फेंकते हैं कुछ एंगल से तो थोड़ी दूर जाके वो गिर जाएगा, तो वो एयर में जितनी देर रहेगा इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी है ना। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, देखेंगे पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फ्रीली ये यहाँ से यहाँ मूव होकर नीचे गिर जाता है तो ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल फुटबॉल किक्ड इन एयर, स्टोन थ्रोन इन एयर, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये भी ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करती है बुलेट। अब डेफिनेशन इसके ताल्लुक से कुछ टर्मिनोलॉजीज। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, the velocity with which the body is projected is called velocity of projection, and the angle made by the velocity of projection with horizontal is called, या ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के जरिए ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। And the path followed by the projectile is in space is called trajectory, ये ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। ये पूरा पाथ जो इस तरह से बॉडी परफॉर्म कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रही है, ये ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, हम इक्वेशन इसकी ऑब्टेन करेंगे प्रोजेक्टाइल की। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन जब बॉडी परफॉर्म करती है, यहाँ से बॉडी को थ्रो किए एयर में, वो यहाँ से ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे गिर गया ऑब्जेक्ट है ना। तो कंसीडर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ज़ीरो, यहाँ ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, एंड विथ वेलोसिटी यू, उसकी वेलोसिटी है यू, एंड एंगल मेकिंग एंगल विद द प्लेन इज थीटा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा है ना, ये एंगल थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब देखो इसकी वेलोसिटी को, ये u वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया, ux, ये ux और ये uy है ना, ये वाली वेलोसिटी uy, ये दोनों को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया, अलॉन्ग x डायरेक्शन, अलॉन्ग y डायरेक्शन। अब ये जो हमारा u है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी u रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ux एंड uy। अब ux की वैल्यू फ्रॉम साइन थीटा और कॉस थीटा एंगल यहाँ से निकाल के हम ux और uy की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा इस
ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे साइन थीटा क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब यहाँ मुकाबिल का ज़िला क्या है, यू आई, ये थीटा के मुकाबिल का यू आई अपॉन यू, यू आई अपॉन यू, तो ये हो गया यू आई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, है ना, ये यहाँ पे लिखा है वही इक्वेशन। इसी तरह से यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम द डायग्राम, है ना, फ्रॉम फिगर से हम ये दोनों ऑब्टेन किए। उसके बाद देखेंगे ओनली एक्सीलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ax 0, ये ax इज 0, यानी हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेशन नहीं होता है, ये वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सीलरेशन पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है गिरने के टाइम। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इतना पूरा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कहलाएगा x। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये x है ना, x के बराबर। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज गिवन बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux इनटू टाइम t, ये हो गई इक्वेशन ux इनटू टाइम t, है ना। तो x इज इक्वल टू, अब ux की वैल्यू जो हम यहाँ से निकाले थे फ्रॉम डायग्राम, ux की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे u cos थीटा इनटू टाइम। तो ये इक्वेशन हो गई t इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब देखेंगे आगे वर्टिकल डिस्टेंस y यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब y की वैल्यू, वर्टिकल डिस्टेंस y ये मालूम करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की जगह u साइन ऑफ थीटा, ये वर्टिकली डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसलिए u की जगह u साइन थीटा लियो, है ना, u cos थीटा नहीं लेंगे, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, u साइन थीटा इंटू टाइम t माइनस हाफ a की जगह g इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये साइन माइनस हो जाएगी। एक्सीलरेशन जो है डिक्रीजिंग, इसलिए माइनस साइन, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन एक्ट करता है, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट कर देंगे, u साइन ऑफ थीटा, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह फिर इक्वेशन 1 से x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया u और u कैंसिल हो गया, यहाँ से ये u और ये कैंसिल हो गया, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया x टेन ऑफ थीटा माइनस हाफ जी, इसका स्क्वायर लिख देंगे, x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, x साइन थीटा माइनस x स्क्वायर जी अपॉन 2, ये 2 को अंदर लेके आ गए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इतनी नहीं पूरी टर्म जो कॉस में है इसको बीटा सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, और टेन थीटा को अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, देन इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू एक्स अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, एक्स स्क्वायर ये इतना पूरा बीटा। ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन इन नेचर। इससे हमको क्या समझ में आता है, इसका नेचर, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक
इन नेचर, है ना। पैराबोला बना रहा है इसलिए इसका नेचर पैराबोलिक है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।